चुनावी मोड ऑन है तो बात चुनाव की हो रही है और चुनावी जो लगातार सियासी दल है उसकी हम कर रहे हैं। चुनावी मोड में अलग अलग वो मुद्दे हैं जिसको भुनाने की कोशिश तमाम पार्टियां कर रही है। अब ऐसे में एक मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी के पास। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया। 17 सितंबर को योजना की लॉन्चिंग होगी और इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है। अब बीजेपी ने अपने 70 मंत्रियों को अलग अलग शहरों में इस वक्त तैनात किया जो योजना की लॉन्चिंग के मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन क्या विश्वकर्मा योजना ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी का सबसे बड़ा प्लान है? क्या ये योजना 2024 के चुनाव में एक गेम चेंजर वाकई साबित होगी? और देखिए, अगर ऐसा होता है तो फिर विपक्ष के पास इसका काट क्या है? एक रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया। इस योजना की लॉन्चिंग विश्वकर्मा पूजा वाले दिन 17 सितंबर को होगी। बीजेपी इसे मेगा इवेंट बनाने की तैयारी में है। सत्रह सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन भी है। 17 सितंबर से ही बीजेपी सेवा ही संगठन कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है और 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाएगी। दरअसल विश्वकर्मा योजना के जरिए बीजेपी ओबीसी वोटर्स को साधने की तैयारी में है। विश्वकर्मा योजना की बड़े स्तर पर लॉन्चिंग के लिए सरकार के 70 मंत्री देश के 70 शहरों में तैनात रहेंगे, जबकि पीएम मोदी दिल्ली से सुबह 10:30 बजे वर्चुअली इस योजना की शुरुआत करेंगे। 17 सितंबर को पीएम मोदी का भी जन्मदिन है। ऐसे में वो विश्वकर्मा योजना को लॉन्च कर कामगार वर्ग की करोड़ों लोगों को सीधा प्रभावित करेंगे। 17 सितंबर की योजना की लॉन्चिंग, कारीगरों को मिलेगा लाभ। पहले 1 लाख तक का लोन, टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए मिलेंगे। ट्रेनिंग के दौरान मिलेंगे 500 रुपए प्रतिदिन। आर्थिक सहयोग, एडवांस स्किल ट्रेनिंग, ग्लोबल मार्केट तक कारीगरों की पहुंच, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, पेपरलेस पेमेंट। मोदी सरकार के अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग शहरों में तैनात किया जाएगा। योजना की लॉन्चिंग की ब्रांडिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है और बीजेपी इसे बिग इवेंट बनाने की तैयारी में है। अमित शाह अहमदाबाद, राजनाथ सिंह लखनऊ, एस जयशंकर त्रिवेंद्रम, स्मृति ईरानी झांसी, मनसुख मांडविया राजकोट, भूपेंद्र यादव जयपुर, अश्विनी वैष्णव भुवनेश्वर, हरदीप सिंह पुरी अमृतसर, नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल, प्रहलाद जोशी बेंगलुरु। इस योजना के जरिए बीजेपी ओबीसी जातियों को खास तौर पर साधने की कोशिश में है ताकि 5 राज्यों के चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका सीधा फायदा मिल सके। जाति का सुधार, लड़कियों का सामान बनाना, लोहार लोहे के औजार बनाना, सोनार सोने के आभूषण बनाना, कुम्हार मिट्टी से सामान बनाना, मूर्तिकार मिट्टी की मूर्तियां बनाना, शिल्पकार धातुओं के शिल्प बनाना, दर्जी कपड़े सिलाई का काम, धोबी कपड़े धुलाई का काम। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों, शिल्पकारों और पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र प्रदान कर मान्यता भी दी जाएगी और पहचान पत्र भी दिया जाएगा। कौशल विकास कार्यक्रम का कोर्स करने वालों को स्टाइपेंड भी मिलेगा। इससे ट्रेनिंग लेने वाले लाभार्थियों को प्रतिदिन 500 रुपए के हिसाब से मानदेय भी दिया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस योजना का लाभ सीधे तौर पर बीजेपी को मिलने वाला है। समाज का एक बड़ा वोटर बीजेपी के साथ खड़ा मिल सकता है, जो कि 2024 के आम चुनाव में अहम भूमिका भी निभा सकता है। करोड़ों कामगारों की किस्मत बदलने और उनका बेहतर व्यवसाय को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जो इस महीने 17 सितंबर को लॉन्च होने वाली है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इसका जिक्र किया और दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक में इस पर मोहर लगा दी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अदिति नागर, भारत 24।